गणों को जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनी है सुमित, जिनके विमल विमेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इनको सुने। यह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिन्हें पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोहु। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित सुख विकृत बानी, राम नाम जब अंकित बानी। सादर कहिन सुने बुध तोहि ताहि, मधुकर सरिस संत गुण गाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी उन राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भवनों की भांति गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यप कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोहि भरोस मोरे मन आवा, अकेहिना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमहु तजहि सहज करुणाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित स्वदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, तो मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। मंगल करनी कमिल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित, की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजग संगति भनिति, भली होय सुजन मन भावनी। भवंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी के चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी को चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भरने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के भंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी।
प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार की करही को बंधु मलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश की संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मंगल पर्वत के मलय पर्वत के संग से काश माछ चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ ही तुच्छ का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशद यदि गुणद करहि सब पान, गिरा गाम में सिया राम जस गाँव सुने सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मन मानिक मुक्ता छब जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, डप किरीट तरुणी तनु पाई, अलहहि सखल शोभा अधिकाई। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नववती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब कुछ अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। तय सही सुकवि कवित बुद्ध कहाई, और उपजय अनंत छवि लहई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, असुमरत सारद आवति धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख बिकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कवि कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता हो। कविता के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, असो समझाए न कोटु पाए, कवि को विधयस हृदय विचारी, अगामय हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की ये थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पाँव से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गुणगान करते हैं। कीन्हे अप्रकट जन गुण गाना, असिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, अस्वाति शारदा कहिन सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बरवार विचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि शेष विचार रूपी जल बसता है तो मुक्त मणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजुर बिहारी। जुगत वेद पुनि पूह आई हैं, रामचरित बरतांग, परिहरि सज्जन विमल गुरु शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तामे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्याधिक प्रेम से प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, अकर तब वायस बेस मराला, चलत को पंथ वेद मग छाड़े, अकपट कलेवर कलिमल छाड़े। वंचक भगत कहाय नाम के, अकिंकर कंचन को काम के,
तिन मैं प्रथम रेख जग मोरी, अधींग धर्म ध्वज अंधक धोरी। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी धींगी करने वाले हैं धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं, और वो कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती होती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बढ़ाई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अलप बखाने, अथूरे महु जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में ही समझ लेंगे। समुझत विविध विधि विनीति अमोरी, कोई न कथा सुन दई है खोरी। इतहूँ पर कर हैं जे असंका, अमोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो वो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरंत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ, और कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुति गिर मेरे उड़ाई, कहो तूल यही लेखे अमाही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। मंगल भवन मंगल हारी, तब हूँ से दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी श्रोतागण को जय सिया राम। यदि हमारा कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे रोज़ आपको कथा सुनने को मिले। जय सिया राम।